मिशन चलाने वाला सामाजिक कार्यकर्ता बनना कोई आसान काम नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता को ना कभी भूख लगती है, ना कभी प्यास लगती है, ना उससे धूप लगता है, ना उसे छाँव लगती है, ना उसे प्यास लगती है, उसे दुख ना होता है, उससे सुख ना होता है। वो कहीं भी सामाजिक कार्यकर्ता जब समाज की जागृति के लिए जाता है तो वो ऐसा नहीं सोचता है कि उसे कोई गाली देगा या मान सम्मान देगा। तो उसे ये भी पता नहीं कि उसे घर पे उसे चारपाई पे बैठने देगा या ज़मीन पे बैठेगा। कहीं भी वो निकल जाता है सिर्फ और सिर्फ समाज पर जो अन्याय, अत्याचार और शोषण हो रहा है, जो उसके समाज पर शोषण हो रहा है, उसको मिटाने के लिए वो अपने आखिरी दम तक काम करता है। दोस्तों, हम भीम आर्मी के लोग जब हमारे संकल्प नगरी बड़ौदा पर हम पर कॉल आते हैं कि भाई हम पर ये अत्याचार, जुल्म सितम हुआ है, आप हमें बचाने आ जाइए, हम लोग पूरी टीम के साथ वहाँ पर चले जाते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने भी दिन होते हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार के साथ में खड़े रहते हैं और परिवार को न्याय दिलाने तक हम उसके साथ में रहते हैं। लेकिन अब ये सामाजिक कार्यकर्ता कितने दिन तक ऐसा काम करेंगे? क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों की मदद की, बहुत सारे लोगों की मदद की, लेकिन उनमें से 1% भी लोग हमसे जुड़े नहीं है। जब हम आह्वान करते हैं उन लोगों को, भाई अभी आपकी हमें मदद की ज़रूरत है तो आप लोग आइए, तो वो लोग नहीं आते। वो लोग बोलते हैं हमारे काम धंधा में व्यस्त है, हमारे काम में व्यस्त है। तो सामाजिक कार्यकर्ता जब आप कॉल करेंगे और कहेगी कि हम काम में व्यस्त है, आप क्या बोलोगे? जब आपकी जैसे हम भी करेंगे। तो अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता के मदद में भी नहीं आ रहे, आप अपने काम धंधे में व्यस्त हो, तो आप सोचिए सामाजिक कार्यकर्ता अपना घर परिवार कैसे चलाता होगा। क्या आपने उसे मदद की? जब आप कोई भी सहायता, आपको सरकारी सहायता मिलती है केस होने के बाद में, तो कभी आपने सोचा कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता कुछ मदद कर दूँ? आप जो भी मिलता है अपने घर में जाके डाल देते हो सब पैसा। तो सामाजिक कार्यकर्ता जिएगा कैसे? उसको पैसे कहाँ से आएंगे? कोई समाज तो उसे पैसा दे रहा है, कोई संगठन उसे पैसा नहीं दे रहा है। वो अपनी जेब से निकाल कर, जब भी कोई घटना होती है तो हम हमारी जेब से पैसा निकाल कर वहाँ तक जाते हैं। गुजरात में, पूरे गुजरात में जहाँ जाना हो, भारत में जहाँ भी जाना हो, हम ट्रेनों में जाते हैं तो बाथरूम के बाजू में बैठे जनरल कोच के डिब्बे में जाते हैं और ऐसे करके हम वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर समाज पर उत्पीड़न होता है। दोस्तों, जो मनुवादी संगठन है उसके नेता प्रचारक कैसे जाते हो देखना। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होगी उनके पास में, फुल लग्जर्स, क्योंकि वो समाज पे बैक टू सोसाइटी है। हमारा समाज पे बैक टू सोसाइटी, हमारा समाज सिर्फ और सिर्फ मतलब ही है, अवसर ही है। वो अवसरवादी समाज, जब उसका पिछड़ा लाल होता है, जब उसे मनुवादी ठोकते हैं, तब वो हमको कॉल करता है, हमें बचाओ, हमें बचाओ। उसका स्वार्थ निकल जाने के बाद वो कभी भी हमारे पास नहीं आता, हमारे मिशन में भी नहीं आता। और जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है वो भी झिझक हमें बुला लेता है। अगर आप आपके घर ब्राह्मण को कथा करने के लिए बुलाते तो भी उसे 1000-1500 रुपया आप दक्षिणा देते हो। कोर्ट में जाते हो, वकील को फीस देते हो, दवाखाने जाते हो, डॉक्टर को फीस देते हो, शाकभाजी ले जाओ उसको पैसे, सब जगह पे आप पैसे देते हो। सामाजिक कार्यकर्ता को आप मुफ्त में क्यों घिस रहे हो? क्योंकि हम लोग भी अब घिस के थक गए हैं, ज़्यादा दिन हम टिक नहीं पाएंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर सामाजिक कार्यकर्ता को बचाना है तो आपको पे बैक टू सोसाइटी आइए, संपर्क कीजिए। जो आपके नगर, आपके गांव के अंदर जो सच्चा बहुजन मिशनरी है, जो आपको लगता है कि भाई नॉन करप्टेड है, क्योंकि करप्टेडों की भी अवसरवादी मूवमेंट वाले होते हैं वो मिशनरी नहीं, वो कमिश्नरी होते हैं, जो अवसरी होते हैं, जो अवसर पर आते हैं, सिर्फ स्टेज पे बैठने के लिए आते हैं, भाषणबाजी करने के लिए आते हैं, जहाँ पर आंदोलन का माहौल बन गया वहाँ पर अपना फ़ोटो खिंचवाने आते हैं। तो ऐसे मिशनरी नहीं, ऐसे कमिश्नरी होते हैं। कमिश्नरी लोगों को भी आपको पहचानना है। जो सच्चा मिशनरी है उसको आप मदद कीजिए। अगर मदद नहीं करेंगे तो कोई भी सामाजिक आगेवान नहीं बनेगा। वो फिर आपके जैसा कहेगा भाई मैं तो काम धंधे पे हूँ, मेरे घर पे काम है, मैं काम पे जाता हूँ। तो जो लोग भी सक्षम हैं उन सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि मदद कीजिए। जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है सभी की मदद कीजिए। हमारी भी आप मदद कर सकते हो। हम लोग भी दिन रात समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई इसलिए है कि कई जगह पर आपके बच्चों का रोजगार छीना जा रहा है, कई जगह पर आपकी सुरक्षा छीनी जा रही है। तो आपके अधिकार सुरक्षित हो, आपकी बहन बेटियां सुरक्षित हो, आपके अधिकार मिले, न्याय आपको मिले, इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जिस समाज का लीडर नहीं होता, उसकी हक की लड़ाई कोई नहीं लड़ता। इसलिए आपको लीडर, आपका नेता खुद को बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए आपको पे बैक टू सोसाइटी यानी पैसे का फंड आपको करना पड़ेगा। आप आपके नगरों से 5, 50, 100 इकट्ठा करके
हर महीने ऐसी व्यवस्था करें जिससे सामाजिक कार्यकर्ता की संख्या बढ़े, क्योंकि जब तक अभी आप मान लीजिए धर्म क्यों आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या बढ़ रही है, प्रचारों की संख्या बढ़ रही है। इसी तरह आपके अधिकारों की संख्या बढ़ाने के लिए, आपकी सहायता बढ़ाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता भी बढ़ाने पड़ेगी, भीम आर्मी का विस्तार भी करना पड़ेगा। तो आप सभी से निवेदन है, सामाजिक कार्यकर्ता की मदद कीजिए। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प अग्निहोदा, भीम आर्मी गुजरात।